राम और सीता का चरित्र। जय भीम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पेरियार द्वारा लिखे गए सच्ची रामायण के सीता का चरित्र को जानेंगे जो आप नहीं जानते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम सीता और राम के चरित्र को जान चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखें, तब आपको समझ में आएगा। पूरी कहानी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आइटम 7। राम ने शोक प्रकट करते हुए अपनी माता से कहा था कि ऐसा प्रबंध किया गया है कि मुझे राज्य से हाथ धोना पड़ेगा। राज्यवंशीय भोगविलास व स्वादिष्ट गोश्त की थालियां छोड़कर मुझे वनवास जाना पड़ेगा और वन के कंदमूल व फल खाने पड़ेंगे। अयोध्या कांड अध्याय 2। 8 राम ने भारी हृदय से अपनी माता व स्त्री से कहा था कि जो गद्दी मुझे मिलनी चाहिए थी वह मेरे हाथों से निकल गई और मेरे वनवास जाने के लिए प्रबंध किया गया है। अयोध्या कांड 20, 26, 14। 9 राम ने लक्ष्मण के पास जाकर पिता दशरथ को दोषी तथा दंडनीय बताते हुए कहा, क्या कोई ऐसा भी मूर्ख होगा जो अपने उस पुत्र को वनवास दे जो सदैव उसकी आज्ञाओं का पालन करता रहा। अयोध्या कांड अध्याय 53। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 20/28, 29 के अनुसार राम ने अपने माता पिता से कहा, मैं तो दंडकारण्य जाने को तैयार हूँ। फिर इस आसन से क्या सरोकार, अब तो मेरे लिए विष्टर मुनियों वाले आसन का समय उपस्थित हुआ है। अब मैं सभी सांसारिक भागों का त्याग कर 14 वर्ष तक कंदमूल फल खाते हुए मुनियों के साथ रहकर मुनियों के समान जीवन बिताऊंगा। स्पष्टीकरण। सांसारिक भोग का अर्थ है राजवंशीय भोग विलास व स्वादिष्ट गोश्त की थालियां। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 42/17 से 22 के अनुसार राजधानी अयोध्या की उस विशाल अशोक वाटिका में जाकर रामचंद्र उत्तर और पुष्प बिछे आसन पर बैठे। उस पर अच्छे बिछौने बिछे थे। रामचंद्र उसी तरह सीता को शुद्ध मद्य शराब पिलाई जिस तरह इंद्र शची को पिलाते हैं। तभी रामचंद्र के सेवक भोजन के लिए अनेक तरह के मांस और मीठे फल ले आए। नाचने और गाने वाले वहां आकर नाचने लगे। उदार स्वभाव वाली सुंदरी स्त्रियों ने आकर मद्य शराब पिया और नाचने लगी। सबको आनंद देने वाले रामचंद्र ने उन स्त्रियों को सुख दिया अर्थात रमण किया। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 26/21 से 23 के अनुसार राम ने सीता से कहा, आज जब महाराज दशरथ मेरा अभिषेक करने को उद्यत हुए तब कैकेयी ने अपने वर मांग लिए और धर्म के समक्ष महाराज को परास्त होना पड़ा। तदनुसार मुझे 14 वर्ष दंडक वन में रहना होगा। पिताजी ने भरत को युवराज बना लिया है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 53/10 के अनुसार राम ने कहा, हे लक्ष्मण, संसार में ऐसा अपढ़ मूर्ख मनुष्य भी भला कौन होगा जो अपनी स्त्री के लिए मेरे जैसे आज्ञाकारी पुत्र को त्याग देगा। आइटम 8। 10 राम ने सीता के साथ केवल रानी बनाने के लिए विवाह किया था। मनमथनाथ दातार लिखते हैं, आनंद लेने के लिए राम की स्त्रियां नौकरों की स्त्रियों के साथ किया करती थी। इस प्रकार कैकेयी की बहू तथा भरत की स्त्री दुख में डूबी रहती थी। राम की स्त्रियों का वर्णन रामायण में अनेक स्थलों पर आया है। 1 विमल सूचिकृत पौंचर्य के अनुसार सीता हरण एवं खोज पर्व 43 से 45 के अनुसार सुग्रीव राम के प्रति अपनी 13 कन्याओं को समर्पित करते हैं। रामकथा अनु 60। इसी ग्रंथ के उत्तर चरित पर्व 85 से 19 के अनुसार लक्ष्मण की 16,000 पत्नियां, जिनमें विशल्या आदि 8 पटरानियां हैं, तथा राम की 8,000 पत्नियां बताई जाती हैं, जिनमें से सीता, प्रभावती, रतिनिभा तथा श्रीदामा प्रधान है। रामकथा अनु 60। 2 गुणभद्रकृत उत्तर पुराण के अनुसार लक्ष्मण की 16,000 और राम की 8,000 रानियां बनाई जाती है। रामकथा अनु 63। भुशुंडी रामायण में राम की 2 पटरानियों के अतिरिक्त सहस्त्रों पत्नियां का उल्लेख है।
बृहत कौशल खंड में भी राम के बहुत से विवाहों का वर्णन किया गया है। खोतानी रामायण में सीता राम तथा लक्ष्मण दोनों से विवाह करती है। रामकथा अनु 4044 कामिल बुल के द्वारा लिखित रामकथा अनु 404 के अनुसार वाल्मीकि की रचना टिल्ड 7 यत्र तत्र ऐसी युक्तियां मिल जाती हैं जो परवर्ती रामकथाओं के मर्यादावाद को आघात पहुंचाती हैं। कैकेयी को उभारती हुई मंथरा कहती है, राम के अभिषेक के बाद उनकी स्त्रियां फूली नहीं समाएंगी। दृष्टा खलु भविष्यन्ति रामस्य परमाह। अयोध्या कांड सर्ग 8/12 तथा समुद्र तट पर प्रायोपवेशन के वर्णन में अनेकधा परम नारियों की भुजाओं _h स्पष्ट राम की बाह का उल्लेख है। भुजैः परमानारिणाम भीमृष्ट नेक था। युद्धकांड सर्ग 21/3। आइटम 9 12 राम कैकेयी के प्रति स्वाभाविक एवं सच्चा होने का बहाना करता रहा और अंत में उसने कैकेयी पर दुष्ट स्त्री होने का आरोप लगाया। अयोध्या कांड अध्याय 31-53। 13 यद्यपि कैकेयी दुष्टतापूर्वक तथा नीच विचारों से रहित थी, तथापि राम ने उस पर दोषारोपण किया कि वह मेरी माता VECQ_B साथ नीचता का व्यवहार कर सकती हैं। अयोध्या कांड अध्याय 31-53। 14 राम ने कहा कि कैकेयी मेरे बाप को मरवा सकती है। इस प्रकार उसने कैकेयी पर दोषारोपण किया। अयोध्या कांड अध्याय 53। एक वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 31/13 व 17 के अनुसार राम ने लक्ष्मण से कहा, राजा अश्वपति की पुत्री कैकेयी राज्य पाकर अपनी दुखिया सौतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगी। 13 हम लोगों का बिछोह हो जाने पर माता कौशल्या को बड़ा कष्ट होगा। 2 वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 53/6-7 14 के अनुसार राम ने लक्ष्मण से कहा, कामना पूर्ण हो जाने पर कैकेयी बहुत प्रसन्न होगी। मुझे यही चिंता है कि भरत को देखकर पूरा राज्य हस्तगत करने के लिए कहीं महाराज दशरथ के प्राण न ले ले। 6-7 हे सौम्य, मेरा तो ख्याल है कि महाराज दशरथ के मरण, मेरे वनवास और भरत को राजा बनाने के लिए ही कैकेयी का जन्म हुआ है। 14 कैकेयी खोटे कर्म वाली स्त्री है, इसलिए वह हमारी व तुम्हारी मां को विष भी दे सकती है। आइटम 10 16 अब भरत अपनी स्त्री सहित बिना किसी विरोध के अयोध्या पर शासन कर रहा होगा। इस बात से उस राम की राजगद्दी और भरत के प्रति ईर्ष्या के स्वाभाविक तथा निराधार अभिलाषा प्रकट होती है। अयोध्या कांड अध्याय 53। 17 वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 53/1-12 के अनुसार राम ने लक्ष्मण से कहा, सौभाग्यवती स्त्री मांडवी का पति और रानी कैकेयी का पुत्र भरत ही सुखी है, क्योंकि वह सम्राट की तरह कोसल प्रदेश को भोगेगा। पिताजी वृद्ध है और 7 बन को चला आया हूँ, अतएव राज्य का सारा सुख अकेले भरत को मिलेगा। स्पष्टीकरण, राज्य का सारा सुख अकेले भरत को 14 भरत को मिलेगा। तात्पर्य है भरत के प्रति ईर्ष्या की स्वाभाविक तथा निराधार अभिलाषा। आइटम 11 18 उस राम ने अपने पिता को मूर्ख और पागल कहा था। अयोध्या कांड अध्याय 53। एक अवलोकन कीजिए वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 53/8 17 राम ने लक्ष्मण से कहा, कामी महाराज दशरथ कैकेयी के वंश में हैं। वे वृद्ध है ही और मेरे न रहने से अनाथ भी है। वे बेचारे क्या करेंगे? अपने घर आए हुए इस महान दुहक और महाराज का बुद्धिश्रम पागलपन देखकर मुझे लगता है कि अर्थ और धर्म की अपेक्षा काम ही श्रेष्ठ है। लक्ष्मण, ऐसा अपढ़ मूर्ख मनुष्य भी भला कौन होगा जो स्त्री कैकेयी के लिए मेरे जैसे आज्ञाकारी पुत्र को त्याग देगा। आइटम 12 32 राम ने बहुत सी स्त्रियों के कान, नाक व स्तन इत्यादि काटकर उन्हें कुरूप बना दिया था और उन्हें बहुत यातनाएं दी, सूर्पनखा और अयोमुखी। 33 राम ने बहुत सी स्त्रियों को मार डाला था, ताड़का, थदगाई। एक वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड सर्ग 18-20-21 के अनुसार राम ने लक्ष्मण से कहा, इस सूर्पनखा राक्षसी को विरूप कर दो।
राम के ऐसा करने पर महाबली लक्ष्मण क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपनी तलवार से उसके नाक और कान काट लिए। 2 अरण्य कांड सर्ग 69:16 से 17 के अनुसार अयोमुखी ने लक्ष्मण से कहा, मेरे साथ रमण करते हुए लंबी आयु बिताओ। उसके ऐसे वचन सुनकर शत्रु का नाश करने वाले क्रुद्ध लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और उसके नाक, कान और स्तन काट दिए। 3 बाल कांड सर्ग 17 से 18 व 26 के अनुसार विश्वामित्र की आज्ञानुसार राम ने बाण से ताड़का की दोनों भुजाएं और लक्ष्मण ने नाक व कान काट डाले। 17 से 18 तत्पश्चात राम ने बाण द्वारा उसे मार डाला। 3 अब्रह्मचक्र के अनुसार सूरपनखा अपनी 2 पुत्रियों के साथ लंका और किष्किंधा की सीमाओं की रखवाली करती थी। 4 सेरी राम के अनुसार राम ने जगीन, ताड़का के अतिरिक्त गंडे, गोंड नामक आदिवासी जाति के राजा और सूर नागिन, नाग जाति की रानी का वध किया। रामकथा अनुच्छेद 389। 5 मौमचर्य 43 से 48 के अनुसार लक्ष्मण चंद्रनखा, सूरपनखा का रूप देखकर मोहित हुए थे और उन्होंने किसी बहाने से राम को छोड़कर वन में उसकी खोज की थी, किंतु उसे न पाकर लौटे। रामकथा अनुच्छेद 433। 6 सरलदास कृत महाभारत वन पर्व के अनुसार सीता सुख पाने की इच्छा से चाहती है कि लक्ष्मण सूरपनखा से विवाह करें और राम भी इसके लिए अनुरोध करते हैं, किंतु लक्ष्मण अस्वीकार करते हैं। बाद में लक्ष्मण कान व नाक काट लेते हैं। रामकथा अनुच्छेद 463। 7 भागवत पुराण 9-10, गरुड़ पुराण अध्याय 143, पद्म पुराण पाताल खंड अध्याय 36 और उत्तरखंड अध्याय 269 व देवी भागवत पुराण 3:28 के अनुसार राम ने सूरपनखा के नाक, कान काट कर विरूपण किया। रामकथा अनु 464। 8 नरसिंह पुराण अध्याय 49, भावार्थ रामायण 3 से 8 तथा पाश्चात्य वृत्तांत न 3 अध्याय 4 के अनुसार राम के पत्र के आदेशानुसार लक्ष्मण ने सूरपनखा की नाक कान काट ली। रामकथा अनु 4649। सेरी राम के अनुसार राम के पत्र के आदेशानुसार लक्ष्मण ने सूरपनखा की नाक कान काट लिए। रामकथा अनु 646। 10 कंब रामायण 3-5, आनंद रामायण 1-7, 55, मलयाली अध्यात्म रामायण और पाश्चात्य वृत्तांत न 1 व 20 अनुसार लक्ष्मण ने स्तन भी काट लिए। रामकथा अनु 464। 11 पाश्चात्य वृत्तांत न 1 पृष्ठ 80 के अनुसार लक्ष्मण ने सूरपनखा के नाक व कान के अतिरिक्त स्तन व बाल भी काट लिए। स्तन के रक्त से जो की उत्पन्न हुई। रामकथा अनु 464 नोट, जो के उत्पन्न हुई का तात्पर्य है कि स्तन का घाव सड़ गया, पीव अर्थात मवाद पड़ गया और उसमें कीड़े पड़ गए। जोंके का मतलब है कीड़ा। 12 रामकीयन अध्याय 1 के अनुसार लक्ष्मण ने सूरपनखा के नाक, कान, हाथ और पैर भी काट लिए। रामकथा अनुच्छेद 464। धन्यवाद।